भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। बाबा भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, भगवान शिव शंकर, महादेव, कैलाशपति आदि। भगवान शिव के जीवन की कहानी जितनी सरल है उतनी ही अद्भुत तथा रोमांचक भी है। भगवान शिव के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और बहुत ही कहानियां और ग्रंथों में पढ़ा भी है, परंतु शिव जी से जुड़े बहुत सारे रहस्य हैं और इतने सारे अद्भुत रहस्य हैं जिनके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। जैसे कि भगवान शिव का स्वरूप बाकी देवताओं से अलग क्यों है, वे क्यों अपने शरीर पर भस्म लगाते थे। ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिसके उत्तर सब जानना चाहते हैं। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़े ऐसे ही सभी रहस्यों के बारे में बताएंगे। आशा करते हैं आपको अवश्य पसंद आएंगे। पहला, भगवान शिव से जुड़ी 11 अद्भुत बातें। शिवलिंग निराकार रूप से दर्शाता है। भगवान शिव की प्रमुख आराधना शिवलिंग के रूप में ही की जाती है। क्या आप जानते हैं कि देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की भी पूजा नहीं की जाती, उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन शिवलिंग कितना भी टूटा हो, खंडित हो, फिर भी शिवलिंग को पूजा की जाती है। इसलिए भोलेनाथ का हर शिवलिंग उनके निराकार रूप को दर्शाता है। शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं। सभी जानते हैं कि बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती, लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है। बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। बेलपत्र हमेशा जल के साथ चढ़ाते हैं। शिवलिंग की पूजा में शंख निषेध। शिवलिंग की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता है और न ही शिवलिंग पर भी कभी शंख से जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में शंखचूर्ण का भस्म कर दिया था और शंखचूर्ण की हड्डियों से ही शंख बना था। भगवान शिव की जटाओं में गंगा। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा नदी शिव जी की जटाओं से बहती है, परंतु ऐसा क्यों है? देवी गंगा को जब धरती पर उतारने का विचार आया तो एक समस्या उत्पन्न हो गई। मां गंगा को वेग इतना अधिक था जिसे भरी विनाश हो सकता था। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को मनाया कि वे पहले गंगा को अपनी जटाओं में बांध लें, फिर अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे उन्हें धरती पर उतारे। इसी कारण से माँ गंगा शिव की जटाओं में रहती हैं। शिव जी की गंगा को धारण करना यह दर्शाता है कि शिव न केवल संहार करते हैं अपितु पृथ्वी का कल्याण भी करते हैं। मस्तक पर चंद्रमा। भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान चंद्रमा को मिला हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है महाराजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया और इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की, जिससे भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। इसके अलावा सिर पर विराजित अर्धचंद्र भगवान शिव को मन को शांत रखते हैं। महाकाल के कंठ में सर्प। भगवान शिव की प्रतिमा को गौर से देखो तो उनके गले में हर समय लिपटे रहने वाले सर्प पर ध्यान जाता है और अक्सर आपके दिमाग में सवाल उठते हैं कि क्यों शिव जी के गले में हमेशा सर्प लिपटा रहता है। बता दें कि शिव जी के गले में हर समय लिपटने रहने वाला नाग कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी है। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र हैं। वह शेषनाग के बाद नागों का दूसरा बड़ा राजा है। कहा जाता है कि नागलोक में के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे। इसी कारण उन्हें भगवान शिव के गले में सुशोभित होने का अवसर मिला। इसके अलावा इसके एक अर्थ भी है। सर्प एक ऐसा जीव है जो पूर्णतम संहार प्रवृत्ति का है। यदि सर्प किसी मनुष्य को काट ले तो मनुष्य का अंत निश्चित है। ऐसे भयानक जीव को भगवान ने अपने कंठ में धारण किया हुआ है। इसका अर्थ है कि महादेव ने अज्ञान अथवा अंधकार को अपने नियंत्रण में किया हुआ है और सर्प जैसे हिंसक जीव भी उनके अधीन है। शिव का त्रिशूल। भगवान शिव के दो मुख्य अस्त्र हैं, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिशूल के तीन शूल तीन गुणों को प्रतापित करते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। इन तीनों गुणों में सामंजस्य रहे, इसके कारण इन्हें भगवान शिव को त्रिशूल में धारण करा। भगवान शिव का डमरू। शिव नृत्य के दौरान अपनी अधिकतम ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए डमरू का उपयोग करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में संगीत प्रसारण करने के लिए महादेव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया है, जिसमें